नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट ऋषि कुमार मिश्रा आज आपके समक्ष एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 17 नवंबर से 30 नवंबर तक चुनाव किए जाने हैं और इन चुनावों में आपको राष्ट्रीय स्तर पर की गई उपलब्धियों से वशीभूत नहीं होना है। आपको ये भी देखना है कि आपके राज्य में और आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपका प्रत्याशी है उसने क्या उपलब्धियां आपको वास्तविक रूप से दी हैं। कर्मठ, लगनशील, प्रभावशील, लोकप्रिय, हितैषी, समाज सेवक, सच्चा, आपका भाई, आपकी बहन केवल कह देने से या लिख देने से पोस्टर में वह व्यक्ति आपका भाई, बहन, सच्चा, हितैषी, लोक सेवक, लोकप्रिय नहीं हो जाता। यह सब केवल उस बात से पता चलेगा कि पिछले 5 सालों में आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके चुने हुए प्रत्याशी के द्वारा क्या उपलब्धियां की गई हैं और क्या विकास किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्याशी के द्वारा पिछले 5 वर्ष में किया गया काम, ना कि 6 महीनों में किया गया काम। 6 महीने में पिछले किया गया काम, चाहे वह सड़क बनने का हो, चाहे वह ब्रिज बनने का हो, चाहे आपके तालाब साफ़ करने का हो, चाहे आपकी नालियाँ साफ़ करने का हो, चाहे आपके यहाँ गार्डनिंग करने का हो, चाहे स्ट्रीट लाइट लगाने का हो, यह सब एक छलावा और प्रलोभन है कि अगले 6 माह में जो भी चुनाव होने वाले हैं उसमें इस प्रत्याशी को वोट मिले विकास की तर्ज पे। आपको अपना प्रत्याशी चुनते समय यह देखना पड़ेगा कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पैर नाली के गंदे पानी में ना पड़ते हों। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर नाले की गंदी बू ना आती हो। आपके घर परिवार वाले स्वस्थ और अच्छे वातावरण में हों। आप जब भी बाहर देखें, आप जब भी अपनी झील को देखें, अपने शहर के पानी को देखें तो आपको साफ मिले। आपके पास पीने का पानी आता हो वह साफ हो, स्वच्छ हो। यह सब राज्य एवं विधानसभा क्षेत्र के चुने गए प्रत्याशी की ड्यूटी है कि यह सब आपको उसकी सुविधा के रूप में, आपके अधिकार के रूप में मुहैया कराया जाए। और अगर आपने पिछले 6 माह के विकास को देखकर अपने वोट को डालते समय एक प्रत्याशी को चुन लिया तो आने वाले 5 साल तक आपको अपनी नाक बंद करके रहना पड़ेगा। चुनाव के एक दिन पहले मिली हुई फ्री की शराब, मुर्गा, पैसे, अनाज लेकर अगर कल आप वोट डालने जाओगे तो आपको 5 साल तक आने वाले बेरोजगारी और समस्याओं में जीना पड़ेगा, भुखमरी में जीना पड़ेगा। और हाँ, आपको संविधान ने 18 साल पूर्ण होने पर यह अधिकार दे दिया है कि आप किसी राज्य की, किसी देश की सरकार चुनने के लिए सक्षम हैं। तो मत देने के दिन पे, अपना वोट देने के दिन पे अगर आप अपने घर में अय्याशी काटते हैं और वोट देने नहीं जाते, या वोट के दिन की छुट्टी को छुट्टी समझकर घूमने जाने वाले हो, तो वास्तविक में संविधान को आपने धरातल पर खड़ा करके रख दिया है। और हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारी बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं, ये तो हमें पहले से पता है। तो हजारों साल पुराने अस्तित्वकालीन देश में 15 साल पहले चुने गए मुखिया को अगर स्वच्छता अभियान चलाकर ही देशवासियों को यह बताना पड़ जाए कि उनको शौच कहाँ करनी है, तो अगर मैं उनके देशवासियों को अगर एक बार उनके मताधिकारों के बारे में बता भी दूँ तो मुझे कोई गिला नहीं है। अतः आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने का निर्णय लेके आए, अपने वोट को वहाँ पर दे के आए, अपना निर्णय लें, अपनी सरकार बनाएं। क्योंकि कल को अगर आपका चुना हुआ प्रत्याशी कुछ गड़बड़ी करता है, किसी आरोप में विलुप्त होता है, तो आपको उसको चोर, बेईमान और करप्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको उसने स्वयं चुना है अपने प्रतिनिधि के रूप में। धन्यवाद।